चलिए हम शुरू करते हैं। इस सेंटेंस को देखते हैं। आपको लग रहा है बहुत बड़ा है ना, लेकिन बहुत ही आसान है। आप देखिए कैसे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स लिखेंगे। नहीं कठिन है ना उसको ढूंढना, सब्जेक्ट कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। अभी आसान हो जाएगा। कैसे? वह प्रत्येक सोमवार को सड़क पर फूल बेचने के लिए जाया करता है। सब्जेक्ट जब पता करना होता है तो हम अंत में आ जाते हैं और अंत में देखते हैं, हम कहेंगे कौन जाया करता था, तो सब्जेक्ट मिला है वह। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिए। अब वह हो गया 1 नंबर पर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब था, थी, थे, गा, गी, गे, हैं, हूं, हो, यही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अगर आपने इसके पहले का यूज्ड टू का प्रयोग या वुड का प्रयोग आपने पढ़ा है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जाया करता था, रोया करता था, हंसा करता था, नाचा करता था, गाया करता था के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है या यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब आपका दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब हम कहेंगे कि वह क्या करता था, तो पता चला जाया करता था, तो हो गया तीसरे नंबर पर। मिल गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिल गया। अब कोई टेंशन नहीं है। अब आगे देखिए। अब देखिए कि कहाँ प्रीपोजिशन मिल रहा है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। 3 प्रीपोजिशन आपको मिला। अब इन 3 प्रीपोजिशन में इस प्रीपोजिशन के साथ जोड़ लीजिए ये वाला वर्ड, जहाँ तक ये प्रीपोजिशन नहीं आता है। इस प्रीपोजिशन को ले जाइए दूसरे प्रीपोजिशन के पहले तक, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया चौथे नंबर पर, ये हो गया 5वें नंबर पर, और इस प्रीपोजिशन को जोड़ लीजिए यहाँ तक, ये हो गया 6वें नंबर पर। अब आप कहेंगे कि क्यों इसमें 2-3 वर्ड आपने ले लिया, यहाँ भी ले लिया। तो बीच में प्रीपोजिशन नहीं है ना कोई, इसलिए हमने वर्ड को ले लिया। तो अब जब आप नंबरिंग कर दिए तो ट्रांसलेशन बहुत आसान हो गया। वह का अंग्रेजी हो गया ही, और करता था, करती थी, करते थे। या तो आप वुड का प्रयोग करें या तो फिर यूज्ड टू का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, यूज्ड टू। और जितने भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं या मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, उनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, यानी कि जाना, गो। अब देखिए बेचने के लिए या बेचना, आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, नाचना गाना, धोना, पढ़ना, लिखना, ना, जब भी ना आएगा तो वो मेन वर्ब होगा। और मेन वर्ब के साथ के लिए का अंग्रेजी लगाते हैं टू, ठीक है। तो टू सेल, सेल माने होता है बेचना। टू सेल द फ्लावर, टू सेल द फ्लावर। सड़क पर, सड़क पर। ऑन द रोड, ऑन द रोड। यहाँ ऑन द रोड नहीं, एट द रोड होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो इसको सही कर लेंगे। अभी आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो आप समझिए, इसको कंफ्यूज में मत रहिए। सड़क पर हो गया। सोमवार को, जब डे निश्चित होता है, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, तो ऐसे में हम प्रीपोजिशन को का अंग्रेजी ऑन लगाते हैं। ऑन प्रत्येक सोमवार, यानी कि एवरी मंडे, एवरी मंडे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन नहीं, बहुत छोटा सेंटेंस। आप देखिए तो ट्रांसलेशन बहुत आसानी से बनेगा। सोनी अपने बहन के साथ प्रत्येक शादी में डीजे पर नाचा करती है। कौन नाचा करती है? सोनी। मिल गया आपका सब्जेक्ट 1 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए, नाचा करती है, जाया करती है, खाया करती है, हैबिचुअल एक्शन है, तो ये जो है यूज्ड टू का प्रयोग होगा। नाचा करती है दूसरे नंबर पर। अब नाचना मेन वर्ब है तीसरे नंबर पर, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन आपको मिला और यहाँ प्रीपोजिशन मिला, तो इसके पहले वाले वर्ड को एक साथ ले लीजिए चौथे नंबर पर। अब शादी में, अब में का है, शादी है, प्रत्येक है, के साथ यहाँ है, तो इसके पहले वाले वर्ड को ऐसे कर लीजिए 5वें नंबर पर, ठीक है। अब के साथ यानी कि प्रीपोजिशन और अपने बहन को एक साथ कर लीजिए, यानी कि 6वें नंबर पर।
जैसे जैसे आपने नंबरिंग किया है वैसे वैसे रख दीजिए, ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे सोनी तो हो गया सोनी। अब देखिए नाचा करती है ना, तो अगर आपने यूज्ड टू का प्रयोग नहीं देखा है तो देख लीजिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो हो जाएगा इज यूज्ड टू। अब यहां नाचना जो है, नाचना का हमें जिरंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, नाचना का जिरंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, यानी कि डांसिंग। सोनी इज यूज्ड टू डांसिंग। डीजे पर, ऑन डीजे, शादी में, प्रत्येक शादी में, तो इन एवरी मैरिज पार्टी। ये मैरिज पार्टी माने होता है बारात, तो इसका मतलब बारात में ही नाचती है कि नहीं। तो मैरिज भी आप लिख सकते हैं या मैरिज पार्टी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। के साथ अपने बहन, यानी कि हो जाएगा विथ हर सिस्टर, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। तुम्हें वहां रात में कॉपी किताब खरीदने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे किसे जरूरत नहीं है, तो तुम्हें मिल गया 1 नंबर पर सब्जेक्ट, ठीक है। अब जरूरत नहीं है, देखिए है तो है के साथ जरूरत है, तो ये हो गया दूसरे नंबर पर, ठीक है। जरूरत होना पढ़े होंगे आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो नीड माने होता है जरूरत होना, आवश्यकता होना, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ठीक है। जाने की तीसरे नंबर पर, जो प्रीपोजिशन है ना यहीं से जोड़ लेंगे, या वैसे भी मेन वर्ब है तीसरे नंबर पर। अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन मिल रहा है के लिए, तो इसको हम कर लेंगे कॉपी किताब खरीदने एक साथ कर लेंगे। क्यों इतने को हम एक साथ कर ले रहे हैं, क्योंकि बीच में कहीं भी प्रीपोजिशन नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ में है प्रीपोजिशन, तो हमने रात को कर लिया, और वहाँ एडवर्ब है तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी कि ये 5वें नंबर पर, ये 6वें नंबर पर। आप जैसे नंबरिंग किए हैं वैसे ही इसको रख दीजिए। देखिए पहले नंबर पर तुम्हें है, यानी कि यू। अब जरूरत नहीं है तो नीड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यू नीड नॉट, जो नॉट है ये भी एडवर्ब है, ठीक है, तो नीड नॉट। अब देखिए जब भी नीड को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तो जो मेन वर्ब यूज होता है वो हमेशा फॉर्म में होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में, यू नीड नॉट गो, ठीक है। अब के लिए जब भी खरीदना आ जाएगा, यानी कि मेन वर्ब, आना जाना खाना पीना हंसना पढ़ना लिखना बोलना ये सब आ जाएगा, तो ऐसे में हम के लिए का अंग्रेजी लगाएंगे टू, और खरीदना मतलब होता है बाई, टू बाई। अब कॉपी किताब, चाहे किताब पहले लिख दीजिए चाहे कॉपी पहले लिख दीजिए, टू बाई कॉपी एंड, यहाँ कॉपी और किताब मुझे लिखना चाहिए था, मैंने लिख नहीं पाया है, सो सॉरी, इसको आप बना लीजिएगा। तो टू बाई कॉपी एंड बुक। और बचा मे का मतलब हो गया इन, और रात का मतलब हो गया द नाइट, और वहाँ का हो जाएगा अंग्रेजी देयर। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बड़ा सेंटेंस है, बहुत बड़ा है ना, लेकिन बहुत इजी है। देखिए कैसे, सभी कंपनियों को समय पर अपने सभी कर्मचारियों का वेतन दे देना चाहिए था, मतलब किसे दे देना चाहिए था, तो सभी कंपनियों को पहले नंबर पर मिल गया, ठीक है। अब था थी थे गा गी गे हैं हूँ हो हेल्पिंग वर्ब है, और चाहिए था अगर आपने पढ़ा है शुड हैव का प्रयोग, तो ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर। देना
ये तीसरे नंबर पर। अगर 3 नंबर तक आप सही हैं तो उसके बाद चौथे पांचवें छठवें की गारंटी हमारी है, ठीक है। जैसे अब देखिए वेतन, अब यहाँ का है ना, तो का प्रीपोजिशन मिल रहा है, इसलिए वेतन को हम अलग रखेंगे चौथे नंबर पर। अब सभी कर्मचारियों का, तो का के बाद देखिए पर यहाँ आ रहा है ना, तो अपने सभी कर्मचारियों का हम एक साथ कर लेंगे, यानी कि 5वें नंबर पर। यहाँ मिल रहा है प्रीपोजिशन आपको, तो इसको कर लीजिए समय के साथ, हो गया 6वें नंबर पर, ठीक है। अब जैसे जैसे आपने नंबरिंग किया है उसी तरह से आप लिख दीजिए। देखिए सभी कंपनियों को, यानी कि हो जाएगा ऑल कंपनीज। चाहिए था, अगर आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है तो चाहिए था का अंग्रेजी हो जाएगा शुड हैव, शुड हैव। और जब भी हैव लगता है किसी भी मॉडल के साथ तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और वर्ब है आपका देना, यानी कि हो जाएगा गिवेन, ठीक। अब वेतन, अब देखिए वेतन है ना चौथे नंबर पर, तो हो जाएगा सैलरी, सैलरी। अपने सभी कर्मचारियों का, तो यहां हो जाएगा इट्स ऑल एम्प्लॉइज। समय पर, यानी कि पर का अंग्रेजी ऑन और समय का अंग्रेजी टाइम, हो गया। देखिए बहुत आसानी तरह से हुआ, हमको पता भी नहीं चला ट्रांसलेशन हो गया। आप सारे नियम को फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स का सारे नियम को आप फॉलो कर रहे हैं। बस आपको समझना है कि आपको नंबरिंग कैसे करना है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं। क्या तुम्हें प्रतिदिन रात में एक किताब पढ़ना चाहिए? देखिए जब भी क्या पहले आए तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, तो फिर लिखते क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम पहले लिख देते हैं, यानी कि शुड। काम खत्म हो गया, शुड आपने लिख दिया तो क्या भी हो गया, चाहिए भी हो गया, ठीक है। अब किसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें, सब्जेक्ट 1 नंबर पर, तो 1 नंबर पर तो हमने लिख दिया है, फिलहाल हमको 1 नंबर हम करेंगे, ठीक है। चाहिए 2 नंबर पर, इसको हमने लिख दिया है। पढ़ना तीसरे नंबर पर, किताब चौथे नंबर पर, सॉरी इसमें जो है एक किताब, क्योंकि मैं यहाँ आ रहा है ना तो इसके पहले का हम जोड़ लेंगे चौथे नंबर पर। मे के साथ हम जोड़ लेंगे रात 5वें नंबर पर, प्रतिदिन जोड़ लेंगे 6वें नंबर पर। जैसे नंबरिंग किया गया वैसे लिख दीजिए। तुम्हें का मतलब यू, चाहिए का हमने लिख दिया है, क्या का भी लिख दिया है। अब देखिए पढ़ना का रीड, एक किताब का ए बुक, ए बुक। रात में यानी कि इन द नाइट, इन द नाइट। और प्रतिदिन का मतलब डेली, डेली। हो गया, बड़ा इजी था। वह सोमवार को क्यों जाएगा, जब कब कहाँ कैसे क्यों कितना किधर बीच में रहे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, यानी कि व्हाई। जब व्हाई लिख देंगे आप तो व्हाई के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड लगाते हैं, जैसे कब कहाँ कैसे क्यों कितना किधर, इन सब की अंग्रेजी जब हम लिखते हैं व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, तो सबसे पहले इसको लिखने के बाद सबसे पहले जरूरत पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल या शैल, और यहाँ जो लगेगा वह के अकॉर्डिंग विल लगेगा, व्हाई विल ही। अब जाना का गो, और सोमवार को व्हाई विल ही गो ऑन मंडे। को का अंग्रेजी यहाँ ऑन क्यों लग रहा है, क्योंकि जब कोई भी दिन का नाम दे देता है, निश्चित हो जाता है, तो वहाँ ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बने रहिए, अगले दिन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, देयर का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।